नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हर कर्मों का हिसाब ईश्वर रखता है। एक बार की बात है, एक कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल के मालिक ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया तथा अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति का बिल मैं पे करूँगा। जब इस मरीज़ को डिस्चार्ज किया जाए तब इससे मुझे अवश्य मिलाना। कुछ दिन रहने के बाद में वह मरीज़ ठीक हुआ। जब उसको डिस्चार्ज किया गया तो उसको उसका बिल, पेड बिल उसको दिया गया। तो उस बिल को देख करके वह मरीज़ ने अस्पताल के कर्मचारी से पूछा कि मेरे बिल का पेमेंट किसने किया। कर्मचारी ने बताया कि आपके बिल का पेमेंट इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर साहब ने किया है और उनकी हार्दिक इच्छा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मरीज को व्हील चेयर पे बिठा करके डॉक्टर साहब के चैम्बर में ले गए। डॉक्टर साहब ने मरीज से कहा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो मरीज ने कहा कि साहब, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन देखे हुए से ज़रूर लगते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ याद करो, आज से लगभग 2 साल पहले हमारी मुलाकात जंगल में हुई थी। हुआ ये था कि मैं और मेरा परिवार पिकनिक मना करके घर को लौट रहे थे, तो अचानक हमारी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा और बीच जंगल में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी को किनारे पर लगा करके हम हेल्प के लिए लोगों से गुहार करने लगे। अंधेरा होने को था, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं और मेरा परिवार डर रहे थे कि आखिर इस घने जंगल में जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, हम रात कैसे गुजारेंगे। कुछ रात होने को आई, तभी अचानक आप एक स्कूटी लेकर के वहाँ से गुजर रहे थे। मैंने और मेरे परिवार वालों ने हाथ जोड़ कर के आपसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की और आप रुके। फिर हमने आपको हमारी समस्या बताई कि हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई है, प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प करो। तभी आपने हमारी गाड़ी का बोनट खोला और कुछ देर बाद में ही हमारी गाड़ी ठीक हो गई। हमारी आंखों में खुशी की चमक। हमने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और आपने कहा कि मैं एक मोटर गैरेज का मालिक हूँ, इसीलिए मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी। हमने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। हमारे पास पैसे थे, लेकिन वहाँ पैसों का कोई महत्व नहीं था। हमने आपको आपकी मेहनत का जो भी मेहनताना बनता था वो देने के लिए गुहार की,
कि बताओ आपका कितना मेहनताना हुआ, आपने हमें ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने हमारी सेवा की है। तो आपने एक ही शब्द किया, मैं मजबूर व्यक्तियों से कभी मजदूरी नहीं लेता, ये मेरा नियम है। और मैंने हमेशा ही ऐसे लोगों की सेवा की है, तो मैंने कभी भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। अतः मैं आपसे इस मेहनत का कोई पैसा नहीं लूँगा। और मैं आपको भी कहता हूँ कि कभी भी किसी मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा जीवन में मत उठाना। हम खुशी खुशी घर लौट आए। वो ऐसी संकट की घड़ी थी जिसमें उस गैरेज मालिक ने हमारी सेवा की थी। आज आपको एक मरीज़ के रूप में देख करके मुझे वो यादें, वो पुरानी बातें याद आई और मैंने आपकी पूरी तन मन से सेवा की, क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अतः आपने उस दिन मुझे वो बात कही थी, उसी बात को अमल करते हुए मैं तभी से ये प्रण लिया कि मैं भी कभी भी मजबूर व्यक्तियों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। और उसी की देन है आज इतना बड़ा अस्पताल है, ये सब उसी की, ईश्वर की देन है। जो मैं करता हूँ ईश्वर मुझे उससे अधिक देता है। आज मैंने आपकी सेवा करके आपका कर्ज चुकाने का मौका ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपसे आपका जो बिल था उसका पेमेंट मैंने कर दिया है। मरीज ने ईश्वर की ओर हाथ करते हुए धन्यवाद किया, धन्य हो प्रभु, आपने मेरा कर्ज तो उतार दिया, लेकिन अब मैं इन डॉक्टर साहब का कर्ज कब उतार पाऊँगा। इसीलिए साथियों, आज जो कोरोना काल चल रहा है, जहाँ तक हो लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनकी सेवा करेंगे तो उसको ईश्वर ब्याज सहित हमें चुकता करेगा। अतः हमें मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आज देखते हैं लोग, बहुत सारे दुकानदार इस कोरोना काल में भाव के बेभाव ले रहे हैं, लोगों से ठग रहे हैं। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आज आम जनता इस कोरोना काल में मजबूर है और आप उस मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और हर कर्म का हिसाब वो लेता है। अतः दोस्तों, जहाँ तक हो लोगों की जैसी भी हो मदद करनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।